आने वाली 5 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है करनाल में, पुरानी सब्जी मंडी में 1 बजे दोपहर। आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूँ और आपको सादर निमंत्रण देने आया हूँ कि आप सब 36 बिरादरी से, सारे समाजों से लोग आए और भगवान परशुराम जी की इस जयंती को मनाने में, सफल बनाने में इसमें योगदान दें, अपना सहयोग दें। क्योंकि भगवान परशुराम जी किसी एक समाज के नहीं है, वो 36 बिरादरी के हैं, सब समाज के हैं, सबके हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूँ और पंडित विनोद शर्मा जी का ये न्योता आपके बीच में लेके आया हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ये जो एक तरीके का यज्ञ हो रहा है इसके अंदर अपनी आहुति जरूर डलवाएं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। देखिए, मुझे सार्वजनिक जीवन में लगभग 1.5 साल हो गया है और जब मैं राजनीति में आ रहा था या सार्वजनिक जीवन में आ रहा था तो मेरे पिताजी ने सिर्फ एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम गरीब आदमी की मदद कर सकते हो तो राजनीति में और समाज सेवा में या सार्वजनिक जीवन में आने का फायदा है। अगर नहीं कर सकते, अगर लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की चिंता नहीं कर सकते तो मत आना और मत करना। तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। चाहे उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को मेरिट पे नौकरी मिल सके, उन्होंने ईपीडीजी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने धोलीदारों के लिए लड़ाई लड़ी ताकि उनको अपनी मालिकाना जमीन का मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने हमेशा उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जो व्यक्ति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी फर्क नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये देखा क्या ये व्यक्ति गरीब है, क्या इसको जरूरतमंद है, इसकी मदद करनी चाहिए। और उस हर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, जो भी उनके पास आया उन्होंने अपने सेवा भाव से हमेशा उनकी मदद करने का काम किया। मैं आज आपको इस मंच से आश्वस्त करके जाता हूँ कि मैं भी उसी तरीके से, उसी सेवा भाव से आपके बीच में आया हूँ और हमेशा रहूंगा। मेरा दिल्ली निवास स्थान है 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। मेरे निवास स्थान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सुबह दोपहर शाम मैं आपके लिए जो कर सकता हूं हमेशा रहूंगा, तत्पर रहूंगा कि आप आए और मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो मैं आज इस मंच से भी आपको ये इस बात का घोष करके जा रहा हूं कि मेरे लिए कोई विषय हो, कोई भी ऐसी चीज हो जहां मैं आपकी मदद कर सकूं तो आप आइए, आपका स्वागत है। देखिए, मैंने सिरसा से हैदराबाद से चुनाव नहीं लड़ना, मैं वोट नहीं मांगने आया आपसे, मैं तो प्यार मांगने आया और आशीर्वाद मांगने आया। ना मैं किसी नेता के तौर पे आया हूँ ना किसी सांसद, मैं तो आप में से एक भाई बेटे के तौर पे आपके बीच में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके का प्यार बना रहे, आपका बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे और युवा साथियों का साथ मिलता रहे। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मेरी पारी को शुरू में 1.5 साल हुआ है, लेकिन मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं किसी भी तरीके से जो युवा पीढ़ी है उनके लिए काम कर सकूं, उनके मुद्दों पे काम कर सकूं। क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है, जिसको हमें ये संज्ञा मिलती है सबसे युवा देश की दुनिया में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे युवा देश के होने के नाते जो सबसे बड़ा धड़ा है वो युवा है, उनकी चिंता करना भी हमारा दायित्व बनता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी तरफ से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट एमपी हूँ, लेकिन मेरे प्रयास ये रहते हैं कि मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकूं कि मैं युवा पीढ़ी के लिए खासकर, रोजगार के लिए खासकर काम करता रहूं और मैं करता रहूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिले।